हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम सब जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको शायद याद होगा, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो मैंने इसके पहले लेक्चर में कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, साथ ही आपको एसई और पीई, स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर बताया था। कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप मीन से क्वेश्चन लगाएंगे या एज्यूम मीन से लगाएंगे, और एज्यूम मीन को मैंने प्राथमिकता दी थी। क्यों प्राथमिकता दी थी? अगर आपने न देखा हो वीडियो तो वीडियो को जरूर देखें, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें जिससे मेरे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज मैं कार्ल पियर्सन का एक वो महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिस क्वेश्चन को बच्चे बहुत ज्यादा टफ, टिपिकल मानते हैं, लेकिन लगाते नहीं, पहले दूर से भागना शुरू कर देते हैं। एक बार मैं कुछ छोटा क्वेश्चन लिया हूं, एक बार आप देखेंगे, समझेंगे, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वीडियो के प्राइमरी स्टेज में ही, प्रारंभ में ही क्वेश्चन को भी अपलोड कर दूंगा। और आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ये बिवेरिएट द्विचर क्वेश्चन है। इसमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। इसमें किया क्या है, पहले क्वेश्चन को मैं थोड़ा पढ़ देता हूं। यहाँ एज है, कुछ क्लर्क है, क्लर्क मतलब आप समझ रहे होंगे, एज है, उनकी उम्र है और उनकी सैलरी है। उनकी सैलरी क्या है? तो क्वेश्चन को आप ध्यान दें, ये जो एज है इसको हम लोग x मान लें, और जो सैलरी है इसको हम लोग y मान लें, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 20 to 30, 20 से 30 साल के जो उम्र के लोग हैं उसमें 8, देख रहे हैं, ये 8 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 200 रुपए से 300 रुपए के बीच में है, और 3 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 300 से 400 के बीच में, ठीक है। और 30 से 40 उम्र के लोग ऐसे हैं जिनमें 2 लोग ऐसे हैं, 2 क्लर्क ऐसे हैं जिनकी सैलरी इतने के अंदर है और उनकी सैलरी इतने के अंदर है। तो आप देख रहे हैं ये जो बीच में यहाँ रखा हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी है। क्या ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी बीच में है, ठीक है। बॉक्स में बना देता हूं। अब आपको ये समझना है कि यहां पर एज के साथ और सैलरी के साथ जो रिलेशन है, ठीक है, इनको बताना है कि इनके बीच क्या संबंध है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव है, नेगेटिव जो भी हो, वो किस लेवल का है। आपको याद होगा 5 लेवल बताए थे, मैंने बताया था कोरिलेशन इज 0, कोरिलेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बताया था कि लो लेवल का होगा, मॉडरेट या मिडिल लेवल का होगा, हाई लेवल का होगा, या तो परफेक्ट होगा, मतलब पूर्ण होगा। तो क्वेश्चन को मैं ऐसे रहने देता हूं जिससे समझाने में आसानी होगी। और वीडियो के दौरान कभी कभी मैं बोर्ड से बाहर चला जाता हूं, तो आप घबराइए नहीं। कारण यह है कि बोर्ड की साइज थोड़ी बड़ी रखिएगी जिससे आपको समझ में आए, तो आप मुझे ना देख करके क्वेश्चन को ध्यान दिया करिए, ठीक है। टीचर तो वापस आ ही जाएगा, आवाज मेरी आप तक आती ही होगी। तो क्वेश्चन को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि कोरिलेशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना होगा। यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन सीरीज भी बोल सकते हैं। कोरिलेशन ये कार्ल पियर्सन का है, फॉर्मूला है सिग्मा एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स इंटू सिग्मा एफ इंटू डी वाई डिवाइड बाई अंडर रूट सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप पहले रूट को खत्म करें, दूसरा रूट ले लें, तो दो पार्ट में सॉल्व करें। सिग्मा एफ इंटू डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ इंटू डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें यहाँ क्या चाहिए आपको, यहां आपको चाहिए एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी वाई, एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर, एफ इंटू डी वाई स्क्वायर एंड एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ये 5 चीजें महत्वपूर्ण है, ठीक है। कैसे लगाएंगे अब मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से बोर्ड को देखेंगे आप लोग। ऊपर क्लास है तो चौथे लाइन में जाएं। आपके कॉपी में लाइन होगी ऐसी, आपकी कॉपी में ऐसे लाइन 1 2 3 4 है, चौथे लाइन में जाएं। और क्लास ना हो जैसे सीधी संख्या 200 300 ऐसे करके सीधी संख्या लिखी, मान लीजिए ऐसे लिखा हो, तो आप तीसरी लाइन में जाएं, ठीक है। तो मैं चौथी लाइन में गया,
1 2 3 4, ठीक है। यहां जा रहा हूं यहां, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास लिख लेंगे। ये आपके पास लाइन पहले से, ध्यान रखेंगे ये लाइन आपके कॉपी में पहले से ये यहां तक मैं लेता हूं, इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाइन आपके कॉपी में होगी और आप इसको क्या करोगे, इसको आप डार्क कर लोगे। डार्क मतलब है इसको ब्लैक पेन से डार्क कर लोगे, ठीक है। इसको मैं ले ही लेता हूं, ये लाइन मैं बना लेता हूं क्योंकि मेरे पास प्लेन बोर्ड है। ये लाइन आप देख रहे हो, ठीक है। यहां क्लास लिखने की जरूरत है, कितने क्लास, 1 2 3 4 एज के साथ। ये मैं ले लेता हूं, ये मैंने ले लिया, ये आपके पास पहले से क्लास लिख लेते हैं। देखिए क्लास में क्या है, क्लास में है, ये मैं यहां लिख लेता हूं 22 30 32 40 42 50 एंड 52 60, ठीक है। अब आप यहां ध्यान देंगे, ये x है, क्या ये x। ये वाली लाइन आप अलग से ले लें, थोड़ा सा और बड़ा लाइन भी बनाते हैं क्योंकि आपको ब्लॉक समझाने में आसानी रहेगी। ये मैं 1 और 2 और 3 एंड 4 ऐसे करके लाइन बना लूंगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भरने के लिए। अभी इसकी बहुत ज्यादा चौड़ी लाइन की जरूरत नहीं है क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी भरी जाएगी तो देखा जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन हट जाए तो अच्छा ही नहीं, ठीक है सर, जगह कम पड़ेगी, थोड़ा सा इसको और शॉर्ट लेते हैं। ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यू तोड़ लेंगे। मिड वैल्यू को क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। मिड वैल्यू को x तोड़ते हैं, दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे। ये होगी 25, दोनों को जोड़ के हाफ, 35 45 एंड 55, ठीक है। अब आपको यहाँ dx की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें से हम लोग एज्यूम ले लेते हैं। एज्यूम मैं लेता हूँ 35, इसको सब में से माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx, कैसे आएगा, इस 35 को सब में से माइनस किया जाएगा, -10 0 10 एंड 20। और आसान किया जाए, dx डैश ले लिया जाए, ठीक है। dx डैश लेंगे तो -1 0 1 एंड 2, कैसे, 0 कॉमन मान के डाल दिया गया, या 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये चूंकि मैंने आपसे कहा कि लाइन आप डार्क तक करेंगे जितना बॉक्स बनेगा, अन्यथा लाइन जो है उसको डाल देंगे कॉपी में। अब यहां पर आप लोग देखें, अब यहां के बाद यहां क्लास लिख देते हैं, ये क्या एज है, ये तो 20 to 200 सॉरी 200 to 300 300 to 400 400 to 500 एंड एक और लेते हैं 500 to 600। जो काम आपने इधर किया तो वही काम यहां करेंगे। इसको आप y मान लीजिए, सैलरी को y मान लीजिए क्योंकि एज को आपने x माना है, ठीक है। क्या माना है, x, ठीक है। चलिए इसकी भी मिड वैल्यू निकालिए, मिड वैल्यू तो ये होगा 250 350 450 एंड 550। इसमें भी एक जूम मान लीजिए, तो मैं यहां इसको जूम मानता हूं, किसी को जूम मानेंगे आंसर एक आएगा, हाँ टेबल बदल जाएगा। तो इसको जो माइनस करेंगे तो आप देखेंगे ये dy आएगा, क्या आएगा, ये dy। ये आ गया आपका 200 माइनस 100 माइनस 0 एंड 100 प्लस। अब आप क्या करोगे, यहां पर dy डैश ले लो, इसको भी 100 से काट दो, 2 -1 0 एंड 1। तो आप देख रहे हैं कि कैसे मैं एक बार फीडबैक देता हूं। पहले क्लास को मिड वैल्यू बनाया, मिड वैल्यू को डीएक्स में कन्वर्ट कैसे किया, एक एज्यूम मान के उस संख्या को सब में से माइनस कर दिया, माइनस आ गया प्लस आ गया, संख्या बड़ी थी इसको छोटा करने के लिए मैंने सबको 10 से डिवाइड कर दिया। यही काम ऊपर किया गया, इसमें से मिड वैल्यू निकाली गई, दोनों को जोड़कर हाफ किया और उसके बाद इसमें एक एज्यूम मान के सब में से माइनस किया, dy आया। संख्या बहुत बड़ी थी इसलिए हम लोग उसको क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया, ये भी शॉर्ट हो गया, क्लियर। अब ये वाली संख्या भरनी है आपको, बीच में यहां मैं 8 भर देता हूं, बगल में 3 है, बाकी डैश है, उसके नीचे 2 है, ध्यान से भरेंगे, 5 है, 2 है, 2 है, डैश है, 2 है, 9 है, 6 है, डैश डैश
5 and 6, ये ध्यान रखिए सही होना चाहिए। अब आपको थोड़ा ये ध्यान देना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण है f इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ये आपने लिख दिया बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर dx मल्टीपल dy कर लेंगे और फिर इसका गुणा करके लिख देंगे f इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, बाद में इसको बाहर ले लेंगे। अब ये dx इंटू डी वाई कैसे होगा, ध्यान देंगे, ये dx पकड़िए, ऊपर dy है, जिस जगह फ्रीक्वेंसी नहीं होगी वहां मल्टीपल मत करिएगा, ठीक है। अब जैसे इसका गुणा इस सब में करना है, देखिए ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस, यहां फ्रीक्वेंसी नहीं है, गुणा करने की जरूरत नहीं। अब इस वाले को पकड़िए, ऊपर मल्टीपल करिए, 0 0 0 0, ध्यान रखिए जहां फ्रीक्वेंसी है वही मल्टीपल हो रहा है, जहां फ्रीक्वेंसी नहीं है वहां मल्टीपल नहीं होगा। इस वाले पकड़िए, यहां फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो ऊपर मल्टीपल नहीं करना है, यहां फ्रीक्वेंसी है तो इसका मल्टीपल इसमें करिए, 1 1 1 माइनस 1, 0 में गुणा करेंगे 0, 1 में गुणा करेंगे 1, माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 और माइनस और प्लस माइनस, इसका ध्यान रखेंगे जो आप ध्यान रखते हैं मैथ में। अब 2 का गुणा इस वाले डिवाइड में करेंगे, dx है, ये क्या है dy, यहां कुछ है नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर है, ऊपर देखिए यहां पर dy है 0, तो यहां गुणा करिए 0, अब 2 1 जा 2, ठीक है। फिर देखेंगे 1 dx का पूरे dy में गुणा करिए, ठीक है। जब यहां फ्रीक्वेंसी नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो देखिए यहां फ्रीक्वेंसी है, मैं फिर दिखाता हूं, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, यहां नहीं था इसलिए मैंने गुणा नहीं किया। ये क्या आया, dx इंटू, अब फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीपल 16 3 0 0 0 0 -2 0 6 0 एंड 12, ये बन गया। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, सबसे पहले आपने क्या निकाला, dx इंटू डी वाई, बार बार कह रहा हूं किसी एक dx का पूरे dy में गुणा करिए, दूसरे dx का पूरे dy में गुणा करिए, तीसरे dx और चौथे dx का ही पूरे dy में गुणा करिए, लेकिन ध्यान रहे जहां फ्रीक्वेंसी नहीं होगी वहां गुणा करने की जरूरत नहीं। अब आप ध्यान देंगे कि अब हम लोग f इंटू डी एक्स इंटू डी वाई पहुंच गए। मैं क्वेश्चन उठा देता हूं, उम्मीद है आप नोट डाउन कर चुके होंगे, ठीक है। क्वेश्चन लगातार बोर्ड पे आपके पास था, तो अब बाकी काम करना है भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां ध्यान दें, हम लोग यहां पर नीचे अपनी फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी से हम लोग निकालेंगे f इंटू डी वाई, ऊपर देख रहे हैं, फिर निकालेंगे f इंटू डी वाई स्क्वायर, और लास्ट निकालेंगे f इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। यही काम हमको साइड में करना है, ठीक है। साइड में देखें यहां पर, तो ये ध्यान रखेंगे जो बॉक्स आप बना रहे हो उसको डार्क करेंगे तभी आपका बॉक्स हाईलाइट होगा। क्या करेंगे, हमको चाहिए f डी एक्स, बिकॉज x है यहां पे, f डी एक्स स्क्वायर f इंटू डी एक्स इंटू डी, जो काम ऊपर से नीचे होगा वही काम बाएं से दाएं। फ्रीक्वेंसी बीच में देख लीजिए, 8 और 3 11, बीच में ध्यान देंगे, 2 5 2 2 11, 2 9 6 17, 6 5 11, यही फ्रीक्वेंसी ऊपर जो है बीच में फ्रीक्वेंसी 8 2 10, 5 2 3 10, 9 2 5 16, 6 6 2 14। देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी कहां से लिए, मैं फिर बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी बीच में है, फ्रीक्वेंसी यहां से लिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी बीच से उठा के बाहर कर दिया। ये dx है, ये f मल्टीपल करेंगे, ध्यान देंगे दूरी हो रही है, x यहां dx ये है, तो f dx -11 0 17 एंड 22, ठीक है। तो जब f dx में दोबारा dx से गुणा करेंगे, जब आप f इंटू dx में दोबारा dx से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, f इंटू डी एक्स स्क्वायर, सवाल गुणा करिए, ये देखिए 11 0 17
44। कैसे 11 0 17 और 22 है, सॉरी नहीं चाहिए इसमें 22, ठीक है ठीक है। अब एक ऊपर से करेंगे, dy है फ्रीक्वेंसी है, f में dy को गुणा करेंगे -20, ठीक है, ये प्लस नहीं है, -10 0 एंड 14, ठीक। दोबारा गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 40 10 0 एंड 14, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक f इंटू डी एक्स इंटू डी वाई यहां पर नीचे है, आपने गुणा अंदर किया है, उसको बाहर लाना है। देखिए 16 एंड 3 19 0 2 माइनस है 6 तो यहां 4 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कर दिया, ये 12 है। इधर देखेंगे ऊपर से 16 कहां से है, कॉर्नर से 3 2 1 माइनस है 0 18, ठीक है ठीक। अब ये कैसे वेरीफाई होगा कि हमारा टेबल सही है, इसके लिए हमें टोटल देखना होगा, एन का टोटल दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां ध्यान दें 7 3 10 50, ठीक, ये भी 50 है। आप ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो 50 आएगा। सिग्मा एफ इंटू डी एस, सिग्मा मीन्स होता है समेशन या जोड़, तो 11 निकाल देना है, ठीक है। तो 11 और 18 28 17 28, ठीक है, पॉजिटिव है। सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हमेशा होता है, ठीक है। 55 10 65 और 7 72, एक बार आप जोड़ लें, 7 11 12 किधर जोड़े, सिग्मा एफ इंटू डी वाई, ये माइनस है ये प्लस है, -60 माइनस में से इसको निकाल दिए, सिग्मा एफ इंटू डी वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका 64, और सिग्मा एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। 17 18 हो गया आपका 55 17 18 35 35, ठीक है। 8 7 15 ठीक है, 8 9 6 15 1 18 8 8 6 14 नहीं, ये पीछे होता है, ठीक है। 17 17 18 35 ही होता है, ठीक है। 8 8 9 15 1 ठीक है, ये जोड़े सिग्मा एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, 9 2 9 4 13 1 13 2 15 1 और 3, आप देख रहे हैं टैली कर दिया। अगर ये दोनों साइड से एक ही है, दोनों की वैल्यू एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, दोनों टैली कर दिया तो समझ जाइए कि आपने टेबलाइजेशन सही किया है, तो टेबल कर। अब सॉल्व करेंगे, 35 मल्टीपल एन है 50, सिग्मा एफ डी एक्स का मान देखिए, सिग्मा एफ डी एक्स का मान है 28, मल्टीपल इधर देखिए -16, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट स्क्वायर क्या है 72 मल्टीपल 50 -28 का होल स्क्वायर, दूसरा अंडर रूट ले लेते हैं 64 मल्टीपल 50 -16 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो ये 1750, ठीक है, 5 25 2 17 18, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 8, ठीक है, 28 और 56 और 36 18 1 और 16 और ये हो गया आपका 8 से 14 1 44 4 48, एक बार हम चेक कर लेते हैं, 16 2 32 और हो गया मतलब आपका 128 148, फिर से मल्टीपल कर ले रहे हैं 32 गुना 64 गुना 128 12 16 गुना 32 और 12 44, ठीक है, ठीक है। आप थोड़ा सा चेक कर लें, ये हो गया आपका 36, ठीक है ना, 5 2 10 1 35 28 गुना 28, ठीक है, 28 गुना 56 गुना 112 गुना हो गया 224 22, 28 गुना 56 और 22 56 और 22 ले लेंगे आप
278 एक बार आप चेक कर लें। ठीक है, ये मल्टीपल हो गया 3200। ठीक है, ये 200 माइनस 256। ठीक है, एक बार मैं चेक करना चाहूंगा और फिर से 28 देख लेता हूँ। 4 से 8 16 16 से 22 8 2 16 1 और 1 5। ठीक है, 4 8 और 8 8 से 84। फिर देख लेता हूँ 8 और 64 6 8 2 16 6 22 8 2 16 1 2 4 1 5 4 6 8 8 नहीं सही था ये। ठीक है, 100। ठीक है ना, एक बार कंफ्यूजन हो जाता है, चेक करना चाहिए। इसको जोड़ लेंगे 8 9 21। ठीक है, अब इसको देखें तो इसको माइनस करना है 6 1 8 2। ठीक है, और इसको भी मैं माइनस करना मल्टीपल कर देता हूँ 4 4 एंड 9। ठीक है, अब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है क्योंकि वीडियो लंबा होता जाएगा। मैं क्या करता हूँ मल्टीपल डाइट करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, जगह नहीं वैसे ही बोर्ड पर कि मैं आपको रूट तोड़ के बताऊं। तो चलिए देखते हैं 2816 मल्टीपल 2944। तो ये हो गया आपका 8290304। इसको अब अंडर रूट में हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट में जब हम लोग रखेंगे तो इसको 0 कर लिया जाए पहले। इसको रूट निकाल दे रहे हैं। रूट 8290304 2879 2879। तो ये आसानी से सॉल्व हो गया। तो 7 4 3 4 0.78 के अप्रोक्स आएगा। ले लेता हूँ क्या आया हुआ है, क्वेश्चन तो होना चाहिए 7 7। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि दे आर हाई लेवल पॉजिटिव कोरिलेशन। ये हाई लेवल पॉजिटिव कोरिलेशन है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूं। वैसे इस क्वेश्चन से बच्चे भागते जरूर हैं और आप पूरा प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार बहुत ही ध्यान से देखिएगा। स्किप करके भगा कर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।